तो हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। तो जिस जोश के साथ हमने अपना पिछला चैप्टर फिनिश किया, आज उसी जोश के साथ ही हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन थीटा, कोस थीटा के बारे में हमने जो डिस्कशन किया, उनका रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, उनको रियल लाइफ में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो उसी की ही आज हम एप्लीकेशंस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये ऑफिस की बिल्डिंग है, ये मेरे ऑफिस की बिल्डिंग है यहाँ पर, और यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर आप खड़े हैं। मान लो कि ये आप 10 मीटर की दूरी पर आप खड़े हैं। आपने थोड़ी देर बाद क्या किया, आपने अपनी नज़रें ऊंची की और आपने मेरे ऑफिस की बिल्डिंग के टॉप पर देखा। ठीक है, आपने ऑफिस की बिल्डिंग के टॉप पर देखा, ऑफिस की बिल्डिंग के यहाँ टॉप पर देखा। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि मेरी ऑफिस की बिल्डिंग की हाइट क्या है, ठीक है, मेरे ऑफिस की बिल्डिंग की हाइट क्या है। आप यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में खड़े थे। थोड़ी देर बाद आपने गर्दन को ऊंची की और आपने मेरे ऑफिस की बिल्डिंग की टॉप पर देखा। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं आपने टॉप पर देखा तो यहाँ पर जो एंगल हुआ उसको क्या नाम दिया, उसका ये क्या है यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, जब आपने सीधा देखा, थोड़ी देर बाद आपने नज़र को ऊंचा किया, फिर जो एंगल बना, मान लो उसका जो डिस्टेंस है वो है 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मेरे ऑफिस की बिल्डिंग की हाइट क्या है। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ये आप खड़े हो, ये नाम दे दिया ए। ठीक है, ये है MO मेरा ऑफिस। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अपने पिछले चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ा है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, P/B, यहाँ पर आपका P है और यहाँ पे आपका B है। तो जिस एंगल की ओर से मैं देखूं, जिस एंगल की ओर से मैं देखूं, उसके सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर और बाकी का बचा हुआ बेस। तो बिल्डिंग बिल्कुल स्ट्रेट है यहाँ से, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा राइट एंगल। राइट एंगल के सामने वाला हमारा क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जिस एंगल की ओर से अगर मैं देखूं, ठीक है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बाकी का बचा हुआ बेस। तो यहाँ पर आपको P और B के बारे में साफ दिख रहा है, यहाँ पर P और B के बारे में हमको दिख रहा है, यही हमको पता लगाना है। तो हमारा P और B किस में आता है, हमारा tan थीटा में। ये आपका साइन है, ये आपका कोस है और ये आपका tan थीटा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या मैं लिख सकती हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू P/B। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू P/B। तो tan थीटा मेरा क्या है, उसकी वैल्यू होती है मेरी 1/√3। ठीक है, और P हमें निकालना है, P मेरा है MO यानी कि मेरा ऑफिस, और बेस है हमारा OA। ठीक है, बेस हमारा क्या है, OA। ठीक है, ये हमें दिया है। अब मैं नेक्स्ट इसमें यहाँ पे क्या करूँगी, जो MO मुझे निकालना है, OA मुझे दिया है 10 मीटर। तो यहाँ से मेरे ऑफिस का जो हाइट है उसकी वैल्यू निकल आएगी 10/√3। तो √3 को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता, इसको मैंने रैशनलाइज किया यहाँ पर, तो ये आया मेरा यहाँ पे MO की वैल्यू, यानी कि मेरे ऑफिस की बिल्डिंग की जो हाइट है वो आ गई 10√3/3। तो बस यही करना है हमें इस चैप्टर में। जब भी आप देखेंगे, जब भी आप ट्राइंगल की शेप बनी हुई देखेंगे, ठीक है, तो आपको यही चीज़ का फिर दोबारा यही यूज़ करना है। हमें इस चैप्टर में बार बार जब भी हमें ट्राइंगल शो करने लग जाए तो इट मीन्स हमको यही लगाना है। ठीक है, इसी चीज़ को, एंगल आपके चेंज होते रहेंगे। ठीक है, कभी डिस्टेंस पूछ लेंगे, कभी हाइपोटेन्यूज पूछ लेंगे, ऐसे इस तरीके से हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे।
ठीक है, बस यही है और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। तो अब मैं आपसे यहाँ पर हमारे 3-4 चीज़ें यहाँ पर आप नोट कीजिए उसको अपनी नोटबुक में, जो मेन है। अब वो आपको बताऊंगी मैं। पहला है आपका ऑब्जर्वर, ठीक है, पहला है आपका ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है? अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ये कौन है? पॉइंट, ठीक है, तो यही है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मीन्स आप हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जर्वर को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है, ऑब्जर्वर को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। मीन्स इसकी हाइट हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इसमें रूल है। मान लो यहाँ से आप खड़े देख रहे हो, ठीक है, तो इसकी आपकी यानी कि कोई हाइट अगर क्वेश्चन में दे रखी है तब तो हम लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे, ठीक है। कोई भी जो बंदा या बंदी देख रही है सामने से खड़ी होकर, टॉप पे ऑफिस की बिल्डिंग पे देख रहा है, ठीक है, तो उसकी हाइट अगर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है जब तो हम लेंगे, अदरवाइज उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इस हिसाब से हम। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे और हाइट को मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख देती हूँ, अनलेस गिवन। अगर क्वेश्चन में दी है तभी हम लेंगे, अदरवाइज हम उसे नहीं लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये मेरे ऑफिस की जो बिल्डिंग है, ठीक है, तो आपने यहाँ से खड़े होकर बिल्डिंग के टॉप में देखा, यहाँ से बिल्डिंग के टॉप पर देखा, तो जो देखने को, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट यानी कि मीन्स LOS, ठीक है। सेकंड हमारा हो गया, फर्स्ट हमारा है ऑब्जर्वर, सेकंड हमारा है लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पर, आप ये आपका ऑब्जर्वर, ठीक है, ये बिल्डिंग, ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर क्या है? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब आपने थोड़ी, आप पहले यहाँ से हॉरिजॉन्टल ऐसे सीधे खड़े देख रहे थे, थोड़ी देर बाद आपने अपनी नज़रों को ऊंचा किया और आपने बिल्डिंग के टॉप पर देखा, तो जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल हमारा बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। मीन्स यहाँ से हॉरिजॉन्टल से देखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये आपका ऑब्जर्वर, ये आपकी बिल्डिंग। उसके बाद अगर मान लो आप ऑफिस के, अब इसमें यहाँ पर टॉप में खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर टॉप पे खड़े हैं, आपने ऊपर से मान लो नीचे कोई डिब्बा रखा है, ठीक है, यहाँ पे कोई डिब्बा रखा है, अब आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ नहीं है, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर हैं आप, यहाँ खड़े हैं। ऑब्जर्वर मीन्स वो अब आपका यहाँ पर है, आपने ऊपर से नीचे की ओर देखा, ठीक है, आपने ऊपर से नीचे की ओर देखा, तो जो पहले क्या है? हॉरिजॉन्टल। पहले आप ऐसे सीधे देख रहे थे, उसके बाद ऐसे सीधा देखा आपने, उसके बाद आपने अपनी नज़रों को नीचे किया, तो इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब आपकी सारी बातें क्लियर। एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स हॉरिजॉन्टल से मैं ऊंचा देखूंगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स हॉरिजॉन्टल से मैं नीचे देखूंगी, ठीक है। तो हुआ क्लियर? पहला आपका इंट्रो यहाँ पर क्लियर है। इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का हमारी यही चीज़ें हैं, बस हमको इन्हीं को ध्यान में रखना है और अपने क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। अब मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है। ये था आपके ऑफिस की, मेरा ऑफिस की बिल्डिंग। उसके बाद आप यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े थे, आपने थोड़ी देर बाद अपनी नज़रों को ऊंचा किया, आपने मेरे ऑफिस की बिल्डिंग के टॉप पर देखा, ठीक है। तो मतलब मीन्स आपने 30 डिग्री अपनी नज़रों को ऊंचा किया, तो वहाँ से जो एंगल बना, यहाँ से जो एंगल बना,
ठीक है, उसको वहां से आपने टॉप पर देखा। मैंने आपसे पूछा मुझे मेरे ऑफिस की बिल्डिंग की हाइट बताइए, तो हमें यहाँ पर क्या होता है, जिस एंगल की ओर से देखूं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसका मतलब जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है हमारी, ठीक है, बिल्डिंग क्या है हमारी, स्ट्रेट होती है, ठीक है। तो राइट एंगल के सामने वाला हमारा हाइपोटेन्यूज और बाकी का बचा हुआ बेस, ठीक है, तीनों हो गए। अब हमें P और B यहाँ पे दिख रहा है हमें कि इट मीन्स यहाँ पर tan थीटा लग रहा है। tan थीटा क्या होता है, P अपॉन में B। हमने यहाँ पर P की वैल्यू हमें निकालनी थी और tan थीटा हमें ऑलरेडी मैंने आपको टेबल कराई थी, तो वो वहां से हमने 1/√3 लिख दिया, ठीक है। हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से मेरी MO की वैल्यू क्या निकल आई, tan√3/3। फिर आपको मैंने 4 चीजें बताई, ऑब्जर्वर, ठीक है, उसके बाद लाइन ऑफ साइट, तीसरा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और चौथा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये आपका ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को आप हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, इसकी हाइट नहीं लेंगे, ठीक है। कोई भी बंदा अगर देख रहा है या देख रही है, अगर उसकी हाइट क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, जब तो हम लेंगे, अदरवाइज हम उसकी हाइट काउंट नहीं करेंगे। दूसरा आपका लाइन ऑफ साइट, जिस नज़र से आपने नज़र ऊंचा की, ठीक है, बिल्डिंग पर नज़रों को ऊंचा किया, तो जिस नज़र जहाँ पे आपने टॉप पे देखा उसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। फिर उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने टॉप पर जो देखा, मेरा एंगल जो बना उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल से टॉप की ओर देखा, ठीक है, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और हॉरिजॉन्टल से मैंने नीचे की ओर देखा तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़े, ठीक है। अब आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो आपका पहला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 150 मीटर हाई फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। देखो साफ साफ हमेशा आपको पार्ट्स में पढ़ना है, जैसे जैसे जितना जितना क्वेश्चन आप पढ़ते जाएंगे उसको पहले आप बनाते जाओ। तो इसमें पहले आपको क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग 150 मीटर हाई, यानी कि इट मीन्स आपको साफ साफ कह रहे हैं यहाँ पर आपकी बिल्डिंग की हाइट 150 मीटर ऊंची है, यानी कि ये बिल्डिंग की जो हाइट है यहाँ से ये 150 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर एंगल भी आपको बता रहे हैं, जब आपने हॉरिजॉन्टल से ऊपर की ओर देखा तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो क्या बन रहा है, 45 डिग्री, ठीक है। अब वो कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस, तो यहाँ से लेकर यहाँ की हमें डिस्टेंस बताओ, वो ये पूछ रहे हैं। मैंने इनको नाम दे दिया A, B और C। तो बिल्डिंग स्ट्रेट होती है, इट मीन्स राइट एंगल है हमारा, राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जिस एंगल की ओर से मैं देखूं, जिस एंगल की ओर से मैं देखूं उसके सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर और बाकी का बचा हुआ मेरा बेस, ठीक है। अब उसने यही पूछा है, तो अब फिर से दोबारा यहाँ पे रिपीट P अपॉन B के बारे में बात चल रही है, इट मीन्स हम 1045 लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 1045 हमारा क्या होता है, P अपॉन B, ठीक है। अब 1045 की वैल्यू क्या होती है, मुझे तो याद है, आपको तो करनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोग मेहनत नहीं करते। परपेंडिकुलर क्या है आपका दे रखा है 150 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपको बेस की वैल्यू क्या है, BC, ये आपको निकालनी है। तो BC इज इक्वल टू 150 मीटर। हुआ क्लियर? सेम वही जो अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पहला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस उसको हमने दोबारा रिवाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं, द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट ऑफ ए लेंथ 100 मीटर, मीन्स स्ट्रिंग ऑफ ए काइट का मीन्स जो पतंग है उसकी रस्सी की जो लेंथ है वो क्या है, 100 मीटर, क्या है 100 मीटर। ये आपकी यहाँ पर मैंने आपकी पतंग बना दी, ठीक है, ये आपकी पतंग हो गई। ये उसकी जो रस्सी है 100 मीटर आपकी लंबी है, विद द हॉरिजॉन्टल एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मीन्स वो यहाँ से विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मीन ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एंगल बना रही है, वो 60 डिग्री का एंगल। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, देयर इज ए नो स्लैक इन दी स्ट्रिंग। स्लैक का मीन्स कि वो रस्सी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, कहीं से ऐसे मुड़ नहीं रही, मतलब सीधी है वो,
यानी कि सीधी है। द हाइट ऑफ ए काइट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब काइट की हाइट बताइए फ्रॉम द ग्राउंड से। इट मीन्स आपको ये चीज निकालनी है, ठीक है। तो जिस एंगल की ओर से मैं देखूं ये हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये बिल्कुल एंगल आपका राइट एंगल के सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, और बाकी का बचा हुआ बेस। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है किसकी बात हो रही है, P अपॉन एच। P अपॉन एच हमारा किस में होता है, साइन थीटा में, ठीक है। P अपॉन एच ये हमारा किस में होता है, साइन थीटा में। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, P इसको मैंने नाम दे दिया A, B और C, ठीक है। P आपका क्या है, AB, और H आपका क्या है, AC। थीटा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है आपको, √3/2, ठीक है। AB हमारा कितना है, ये आपको निकालना है AB। AC आपका 100 मीटर दिया है और ये होता है √3/2 साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो 2AB इज इक्वल टू 100√3, तो AB इज इक्वल टू 100√3/2, तो 2 बन जा 2 5 जा 10, ठीक है। तो आपकी AB की जो लेंथ है यानी कि ये यहाँ से 50√3 आपकी ये आ गई। यहाँ से द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज, ये है आपका A इज द राइट ऑप्शन। तो आज इसी के साथ ही हमने अपना इंट्रोडक्शन क्लियर किया, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। बेटा आपके ही सपोर्ट के कारण ही मेरा अपना चैनल मैं आगे बढ़ा पाऊँगी। तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा देखा करें, ठीक है। कोई भी अगर मैंने कोई गलती की हो तो उसका आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। उसके लिए मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।